बराबर सलाह देते हैं कि उनको रोज मेरे खिलाफ बोलना चाहिए, और जब मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तभी पार्टी में कुछ गुंजाइश है उनको। चिंता मत कीजिए, बेचारे को होना ना है जी, तो जितना बोले अंड बंड उससे अच्छा है। बहुत खिलाफ बोलते रहे, ऐसा खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कोई पूछेगा। और इन लोगों को कोई है, श्रद्धेय अटल जी ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, अडवाणी जी को भी लोग ध्यान नहीं दिया है। कौन चीज है इन लोग का, तो अपना जो है सो होगा कई जगहों पर सर। लेकिन भाई ये अब जिनका नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, अब कितना दिन अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन जब तक है तब अपना बोलवे न करेगा। कौन जगह हो रहा है, यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। नीतीश कुमार 3 दिवसीय जो उनका दिल्ली का दौरा था उसको करके वो वापस पटना लौट आए हैं और उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे हैं एयरपोर्ट पर। पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया है और भाजपा पे एक पूरा हमला बोला है, चाहे वो प्रधानमंत्री का चेहरा का हो या फिर भाजपा द्वारा बिहार में जंगल राज का आरोप हो, उस पर सीधा हमला उन्होंने भाजपा पे किया है कि इन लोगों का काम है सिर्फ कहना, कोई काम इन लोगों से होता नहीं है और ये जंगल राज नहीं, ये जनता का राज है। आइए सुनते हैं कि और क्या क्या कुछ कहा है उन्होंने। इससे और हम लोगों के साथ यहाँ वाले जितने हैं जो दिल्ली में कांग्रेस के अलावा CPI-ML उस लोगों से बात की और अन्य पार्टियों के लोग जिन लोगों ने भी फ़ोन किया था जब हम लोगों ने डिसीजन लिया, अनेक दल के लोगों से पूरी बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई है। सब लोगों को ये बात लगा है कि भाई ये जो काम हो रहा है यहाँ, अब जिस तरह से कुछ तो हो नहीं रहा है देश के विकास के लिए, और वैसे ही सब चीज़ पर ऐसा कब्जा करके कोई काम हो नहीं रहा है। तो सब लोग अगर विभिन्न राज्यों में एकजुट होंगे तो एक बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। इस तरह का फीलिंग सबका देखा और सब लोगों से बातचीत हुई और जो भी हुआ तो इन सब लोगों को जब हम लोग उधर से अलग होकर के इधर आ गए तो यहाँ तो आप जानते हैं ना कि अब 7 पार्टियाँ हो गई, अकेला एक पार्टी उधर, तो बाकी अनेक पार्टियों ने भी फ़ोन करके कहा, तो जो लोग भी उपलब्ध हो सकते थे दिल्ली में, ये अच्छी बात है। बंगाल और उड़ीसा भी जाएंगे सर, ममता बनर्जी ने आज कहा कि खेला हो गए 2024 की बातचीत हुई है, आगे जब जाना होगा तो जाएंगे। सब लोग से हुआ है, अभी जो हरियाणा लोगों से भेंट हो सकती है। हरियाणा में जो कार्यक्रम होगा उसमें क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तीनों लोग आएंगे? नहीं, वो तो उनको करना है जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो करेंगे, वो तो कार्यक्रम कोई राजनीतिक थोड़ी तो अलग है। उसमें तो हम लोग पहले से भी बुलाते रहे, जाते रहे, पिछले 2 साल से कोरोना का दौर है तो हम लोग नहीं करते रहे। आप फिर उनसे मिलने गए तो क्या जाएंगे, तो फेस को लेकर बात हो रही है कि चेहरा कौन होगा, किसी को चेहरा है कीजिएगा ना, तो हम लोग चले जाएंगे साथ में, यहाँ से जाएंगे वहाँ से लौट आएंगे, कोई बात नहीं। एक और सवाल ये है, राजनीतिक बात अलग हुई है। सर राहुल गांधी से आप मिले तो उन्होंने एक यात्रा की शुरुआत की है, तो क्या एकता दिखाने के लिए आप और तेजस्वी जी दोनों शामिल होंगे उस यात्रा में? कोई बात नहीं, तो पार्टी के काम में लगे हैं और कर रहे हैं तो ठीक ही बात है, तो अपने इसके बारे में कोई चीज के बारे में बातचीत तो हुई है। आगे का जो लोकसभा का चुनाव 24 में, तो उसके पहले विभिन्न जगहों पर लोग एक दूसरे को अगर समझ करके और एक साथ होंगे तो बहुत अच्छा नतीजा आएगा। ये बात तो धीरे धीरे सब समझ बात होगी, अच्छा बात है। चेहरा कौन होंगे सर? कई सारे फेसेस हैं, बड़े नेता कई सारे, तो क्या फेस कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने, इस पर वो तो सब एकजुट होंगे, तय करें। हम नहीं हैं, ये नहीं बात है, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी को होगा ना, एक साथ जब बैठ जाएंगे और एक साथ बैठ करके जब तय कर लेंगे तो उसी समय ही सब तय होगा। सर बीपीएससी के अभ्यर्थी सर बोल रहे हैं कि आप पूरे देश में घूम रहे हैं, वो तो
कैसा वो बेचारा कुछ कर, वो तो सब लोग एकजुट होंगे तो तय होगा। सर सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप पूरा देश डूब रहे हैं, आप आगे धीरे धीरे अन्य लोगों से बातचीत सब एक तरफ से होंगे, सब की बैठक 17-18 सर, महीने पूरे लगभग देश में आप तो ये कब तक आप लोग तय कर लीजिएगा ब्रॉड मुझे जो लगता है कि होना होगा आगे सर कुछ महीने में सारी बात हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ भी होना उसका और आप चाहेंगे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो, जो भी फ्रंट बने, जो आप मेन फ्रंट चाहते हैं? जो भी बनेगा अगर एक साथ, तो हम लोग देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए जब सब एक जो अपना होंगे उस पर तो तय करेंगे क्या कि क्या क्या करना है। तो अभी तो एक बात समझ लेना चाहिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं जो शासन और सबको अलग अलग करके आप फिर राज करना चाहते, तो जितना पुराना इतिहास है सबको खत्म कर दिया जाएगा, चीज आ जाएगी। आजादी की लड़ाई से जिनको मतलब है वो सब तरह की बात है। सर सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार कौन संभालेगा, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं। होने को क्या कर रहे हैं, हमने कहा क्या इस सब चीज का नाम है, तो बापू का नाम देते। सर आप सर बिहार कैसे संभलेगा? हमारी बातचीत बहुत तरह से बातचीत आपस में। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप घूम रहे हैं, बिहार को संभालेगा कौन? सुशील मोदी जी को हम बराबर सलाह देते हैं, उनको रोज मेरे खिलाफ बोलना चाहिए, और जब मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तभी पार्टी में कुछ गुंजाइश है उनको। चिंता मत कीजिए, बोले कि बिहार बेचारे को होना ना है जी, तो जितना बोले अंड बंड उससे अच्छा है। बहुत खिलाफ बोलते रहे, ऐसा खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कोई पूछेगा। अमित शाह भी सीमांचल आ रहे हैं सर। बिहार की चिंता हो रही है। आजकल भी जो इस बार भी जो डिप्टी सीएम है उसको भी लीडर नहीं बनाया, उसको भी चाहिए खूब बोलना। सर बिहार की चिंता हो रही है, बोलेगा तो सब कुछ। बिहार कैसे संभलेगा? अमित शाह सीमांचल आ रहे हैं सर, अमित शाह सीमांचल आ रहे हैं। अमित शाह भूल जाए नीतीश कुमार, 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। और संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी वाले बताइए उनका कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में रहा जो आप लोग आज पूछते हैं उन लोगों का नाम, तो कभी पूछे 2005-06 में कौन पार्टी में थे? अरे सब छोड़ दीजिए, आप किस किस को बना दिए हैं? विधान परिषद में नेता कहाँ था? आरजेडी, जेडीयू सब जगह गया, तो उन लोगों का क्या चीज है और कौन कौन लोगों को कहाँ पर ला रहा है, ये सब जरा देख लीजिए। और इन लोगों को कोई है? श्रद्धेय अटल जी ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, अडवाणी जी को भी लोग ध्यान नहीं दिया है। कौन चीज है इन लोग का? तो अपना जो है सो होगा कई जगहों पर सर। लेकिन भाई ये अब जिनका नाम ले रहे कोई मतलब नहीं है। अब कितना दिन अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन जब तक है तब अपना बोलवे न करेगा। बिहार बोला कि बिहार में जंगल आ जाएगा। वैसे भी जब एक साथ भी था पार्टी तब भी कुछ कुछ बोलते रहते थे ना, तो हम लोग भी तो कह देते थे कि गलत बात है। आज दिल्ली से कहा जाता था कि नहीं समझाया जा रहा है तो कुछ ही हुआ। अब देख न रहे हैं कि सब कई जगह पर पीएफआई का छापा पड़ रहा है सर। जंगल आ जाएगा रहे और जरूरी है उनके लिए बोलते रहना ताकि पार्टी में उनको कुछ जगह मिले। और दूसरी बात है उनके बोलने का मतलब जो चूंकि सारे लोगों पर पब्लिसिटी किया हुआ है, अपने लोगों पर पहले जितना इंडिपेंडेंटली आपका चलता था आजकल कैसा कैसा हिसाब से नियंत्रित किया, तो इसलिए उस सब का बात खूब चलता है। कई जगहों पर बिहार में पीएफआई का छापा भी पड़ रहा है सर। इस बिहार में आप अच्छी तरह जान लीजिए, जहां भी जाना है, जिस गांव में भी जाना है, जा करके लोगों से पूछ लीजिए। अमित शाह किशनगंज से अपने दौरे की शुरुआत, कोई मतलब नहीं है, इस सब का तो क्या चीज है? किशनगंज कौन चीज है? इन लोगों का क्या मतलब है? ये तो कोशिश में लगे ही न रहते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ हो जाए। छापा भी पड़ रहा है पीएफआई का। सब बिना मतलब का चीज करने के लिए थे एकदम हम लोग एकदम बिल्कुल इतने दिनों से सबको, और आपस में कभी भी हिंदू हो मुस्लिम हो कोई समुदाय के लोग हो कोई तरह का आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। का क्या मतलब? झंझट करा दो ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी जात के हो, सबको लेकर के एक साथ लगना। देख न लीजिए भाई, आप लोग तो आजकल हमसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, अब वो लोग अपना क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई काम हुआ है?
हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। जो लोगों को बहुत बहुत ऊपर से दबाव आ जाता है तब कुछ से कुछ आप लोगों में से भी लिखते रहते हैं, छोड़ दीजिए, अब तो कोई मतलब नहीं, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन जरा जान लीजिए कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, चाहे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में वहां काम किए, कितना काम किए, ये लोग काहे नहीं कुछ काम किए। अटल जी का जो कम्मा किया हुआ था बोलता है ये लोग, सब लोग समझते हैं कि सब हम ही लोग कर रहे हैं। अब बाद में जो भी और भी अन्य पार्टियों का भी राज था तो उस बीच में भी काम हुआ, इसमें कौन सा काम हुआ। अब बिहार में कितना हम लोग काम किए, जब भी हो हम लोग रहे, कोई रहे तो हम लोग तो काम किए। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश को जहां कर देना चाह रहे हैं, पहुंचा देना चाह रहे हैं, भाई देखिए हम लोग तो भाई सीधे बापू को मानने वाले हैं। और आप जान रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग कभी भूल सकते हैं, उसी चीज को हम लोग याद रखें। अगर विकास के लिए अगर हम लोग साथ में और आपके मन में विकास इनके मन में नहीं है, हम कुछ अन्य बातों की तरफ भी सोचेंगे तो भाई हम लोग तो लोगों के साथ हैं। अलग सर तेजस्वी जी जो साथ आ गए हैं तो बोले कि जंगल राज आ गया है, जो आपके साथ आ गए थे। अच्छा एक बात जरा बताइए थे, कहाँ जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है। यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए, तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है। जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना लोग। सर दिल्ली में सर बीपीएससी के छात्रों ने सर मुलाकात की थी। सर दिल्ली में बीपीएससी के छात्रों ने मुलाकात की थी। आप सब यंग है, याद करिए यंग एज में हम लोग कितना संघर्ष किए, याद रखिएगा। आपसे भी आग्रह करेंगे, ये लोग कुछ अलग सोच वाले हैं और हम लोगों का है समाज के हर तबके को एकजुट करना, सबका विकास करना, जो पीछे रह गया है उसको आगे बढ़ाना, देश को भी आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना, सब काम के लिए कर रहे हैं। हर जगह छापा पड़ रहा है सर, के लिए कितना काम कर रहे हैं। लड़कियों को जितना पढ़ा रहे हैं, तो प्रजनन दर क्या था, कोई बोलते रहता है कितना, देख ना लीजिए प्रजनन दर जो था 4.3, अब घटते घटते लड़की की पढ़ाई से 2.9 पर आ गया। अब उसी तरह से और नीचे करेंगे तो हम लोग तो काम ही कर रहे हैं भाई। लेकिन हम लोगों के काम का कोई पब्लिसिटी होता है, पब्लिसिटी तो हम लोगों के खिलाफ होता है। खूब बढ़िया से पब्लिसिटी करते रहे और खूब खिलाफ बोलते रहे, नरेंद्र मोदी ताकि पार्टी में मेरे खिलाफ बोलने से लोगों को जगह मिल जाए तो खुशी की बात। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी आज राजपथ का नाम चेंज कर रहे हैं, तो पता ही चलेगा समय पर। जैसा कि आपने सुना, नीतीश कुमार दिल्ली से वापस आए और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए सारे सवालों का जवाब दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो उन्होंने दूसरे मुख्यमंत्रियों से मिला है और क्या बातें हुई है, आगे क्या ये रंग लाएगी। बहरहाल अब बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।